हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने केमिकल बॉन्डिंग में VSEPR थ्योरी करी थी। ठीक है, उसमें सिर्फ हमने सिर्फ वही मॉलिक्यूल्स करे थे जिसमें सेंट्रल एटम के पास क्या है, ओनली लोन पेयर, ओनली बॉन्ड पेयर्स, कोई भी लोन पेयर नहीं था। अब हम सेंट्रल एटम के पास जिनके पास लोन पेयर प्रेजेंट हो उनको करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली जो टाइप आती है हमारे पास, जो सबसे फर्स्ट टाइप है वो है मॉलिक्यूलर टाइप AB2L टाइप, मतलब जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर्स 3 हैं। ठीक है, जिसमें से लोन पेयर 1 है और बॉन्ड पेयर 2 है। तो जो लोन पेयर है वो इस तरह से अरेंज करना है कि मिनिमम रिपल्शन हो। तो जब हमने यहाँ पे अरेंज किया तो इसमें क्या है, यहाँ पे अरेंज किया लोन पेयर और यहाँ पे आगे 2 बॉन्ड पेयर। हमें पता है 2 बॉन्ड पेयर को पास पास भी करोगे रिपल्शन बहुत ज्यादा तो है नहीं, लेकिन लोन पेयर बॉन्ड पेयर में या लोन पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्शन आएगी। तो इसकी जो शेप बन जाएगी वो क्या बन जाएगी, वेंट और वी शेप। क्लियर? ओके, अगर मैं ले रही हूं AB3L टाइप तो इसमें लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3 है। लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 3 आगे, टोटल कितना है 4 के लिए, मतलब 3 टाइप के लिए 3 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3 के लिए हमारे पास सिर्फ ये टाइप है। 4 के लिए हमारे पास ये आ गई जिसमें 1 लोन पेयर ले रहे हैं और 3 क्या ले रहे हैं, बॉन्ड पेयर। तो उस केस के लिए जो आपके पास लोन पेयर है वो यहां आ गया और 3 बॉन्ड पेयर इधर पहुंच गए। शेप जब देखोगे तो लोन पेयर्स को देखो मत, तो कैसी लग रही है देखने में, पिरामिड जैसी ना, तो इसलिए इसका नाम क्या है, पिरामिडल। क्लियर? ओके, इसके बाद इसी 4 टाइप में एक और चीज बन सकती है कि 2 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर हो। ठीक है, 2 लोन पेयर हो और 2 बॉन्ड पेयर, तो ये लगा दिया मैंने 2 लोन पेयर, ये आ गए मेरे पास 2 बॉन्ड पेयर। कैसी इसकी जो आपके पास शेप है वो आ गई वेंट या वी शेप, इसको भूल जाओ, तो वी शेप लग रहा है ना। ओके, जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर 5 के लिए। 5 के केस में 1 लोन पेयर ले रहे हैं और 4 बॉन्ड पेयर ले रहे हैं। तो अगर 5 बॉन्ड है तो हमारे पास बहुत सी जगह है जहां पे हम लोन पेयर लगा सकते हैं, बट हम लोन पेयर वहां लगाएंगे जहां पे रिपल्शन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। ठीक है, और हमने लास्ट क्लास में किया कि एक्सियल पोजीशन पे तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होती है। इसका मतलब कभी भी आप लोन पेयर को यहां पे एक्सियल पोजीशन में नहीं लगाओगे। कौन सी पोजीशन पे लगाओगे, इक्वेटोरियल पे। तो हमने यहां पे लगा दिया, क्योंकि यहां लगाती ना इस तरफ तो देखो तब भी तो ज्यादा रिपल्शन होती। लोन पेयर नहीं होंगे भले ही, पर लोन पेयर बॉन्ड पेयर तो है ना रिपेल करने के लिए, तो इसलिए हमने इस तरफ को लगाया। क्लियर? ओके, और देखने में कैसा लग रहा है, इस झूले जैसा लग रहा है ना, इसे बोलते हैं सीसॉ। क्लियर? ओके, जो नेक्स्ट टाइप आती है वो है AB3L2, मतलब अभी भी 5 ही चल रहा है, बट अब मैंने लोन पेयर बढ़ा दिए, बॉन्ड पेयर कम कर दिया। लोन पेयर ले लिए 2 और बॉन्ड पेयर ले लिए मैंने 3। ठीक है, अच्छा एंगल मैंने अभी तक किसी के लिए नहीं लिखा, तो जो एंगल इसलिए लिख रही है क्योंकि जो एंगल आने चाहिए थे उससे क्या हो चुके हैं, एंगल चेंज हो चुके हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर जो लोन पेयर उनमें रिपल्शन भी होगी, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में भी होंगी, जिसकी वजह से एंगल क्या कर जाएंगे, डेविएट कर जाएंगे। ठीक है, ओके, तो हमारे पास 2 बॉन्ड पेयर थे, 3 लोन पेयर हैं, उल्टा बोल रही हूँ, 2 लोन पेयर हैं और 3 बॉन्ड पेयर हैं। तो उसके लिए कौन सी टाइप बनेगी, तो देखो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, दोनों को इधर रख दिया, ये बॉन्ड पेयर आ गया। अब देखने में ये कैसा बन रहा है, इसको भूल जाओ, कैसी शेप है, टी, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, टी शेप। उसके बाद आती है नेक्स्ट AB3L3, जिसमें अभी भी टोटल 5 ही हैं, बट अब मैंने क्या कर दिया, 3 लोन पेयर ले लिए और 2 बॉन्ड पेयर। उस केस में कुछ ऐसा बनेगा, 3 लोन पेयर एक्सियल पे लगा नहीं सकते, रिपल्शन बहुत ज्यादा है, किस पे लगा दिया, इक्वेटोरियल पे लगा दिए। इक्वेटोरियल पे लगा दिया तो ये आ गया मेरे पास लीनियर। क्लियर? ओके, अब 6 के लिए आते हैं। तो 6 के केस में 2 चीजें बनती है कि 1 लोन पेयर है या 2 लोन पेयर है। जब 1 लोन पेयर है तो इसमें एक्सियल इक्वेटोरियल तो कुछ था नहीं, तो हमने लगाया इसको यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लगाते हैं ना, यहाँ पे कहीं किसी एक पोजीशन पे तो बहुत ज्यादा रिपल्शन हो जाती। ठीक है, तो यहाँ लगाया, तो ये देखो देखने में, इसको भूल जाओ, तो ये क्या है मेरे पास, स्क्वायर, और एक उसका है पिरामिड, तो इसे क्या बोला जाएगा, स्क्वायर पिरामिडल। वही अगर मैं यहाँ पे 2 लोन पेयर कर दूं तो ये जो पिरामिड वाला बॉन्ड था ये भी मुझे हटाना पड़ेगा, दोनों ही हटा दिए, तो ये क्या बन गया, स्क्वायर प्लेनर। ये क्या है हमारे पास, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, नेक्स्ट है AB6L। अब हमने 6 के लिए कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट आता है 7 के लिए। ठीक है, 7 के केस में हम 1 लोन पेयर ले रहे हैं और 6 बॉन्ड पेयर, तो हमने कहां लगा दिया, ये लगा दिया यहाँ पे 1 लोन पेयर, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सियल बॉन्ड है, ये ऊपर और नीचे वाले ये क्या है,
एक्सियल बॉन्ड है, अगर ये एक्सियल है तो बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी, यहाँ लगा नहीं सकते तो हमने लगा दिया यहाँ पे। अब ये क्या बन गया, पेंटागनल बाय पिरामिडल बन गया। तो अगर मैं दो लोन पेयर ले आऊं तो भी क्या करना पड़ेगा मुझे, एक्सियल पे नहीं लगा ही नहीं सकती क्योंकि रिपल्शन बहुत ज्यादा, वो स्टेबल ही नहीं हो पाएगा, तो हमें इक्वेटोरियल वाले पे ही लगाना है। ठीक है, अब वन बाय वन क्वेश्चन करते हैं कि कैसे पता चलेगा कौन सी शेप बनेगी। ठीक है, तो जैसे हमारे पास क्या है, सबसे पहले वाटर ले लिया हमने ना। अब वाटर के केस में हमें पता है सेंट्रल एटम क्या है, ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कितने थे, 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 2 हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बना के एक एक इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है, तो ये बन गए 2 बॉन्ड पेयर और 2 बच गए लोन पेयर। टोटल नंबर कितना हो गया इलेक्ट्रॉन पेयर का, 4। 4 के लिए क्या था, 4 के लिए था कि अगर 2 बॉन्ड पेयर हो और 2 लोन पेयर हो तो वो बन जाता है वेंट और वी शेप। क्या बनता है, वेंट और वी शेप। क्लियर, ओके। वाटर के बाद अगर हम चेक करें, नेक्स्ट है SO2। SO2 में हमें पता है सेंट्रल एटम सल्फर है, लास्ट क्लास तक हमने यही तो सीखा है। अब सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे और हमें ये पता है कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाती है, तो 2 ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड मतलब डबल बॉन्ड बनाने तो टोटल 4 बॉन्ड बनाएगी, और 4 बॉन्ड बनाने के लिए उसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो सल्फर के पास टोटल कितने थे बॉन्ड पेयर, बॉन्ड पेयर छोड़ो, हम टोटल इलेक्ट्रॉन देखते हैं। सल्फर के पास कितने हैं, सल्फर के पास आगे 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने के लिए और एक बच गया लोन पेयर। मतलब अगर ये बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे तो बॉन्ड पेयर कितने हुए, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर। ठीक है, 3 के लिए बनाएंगे तो 3 के लिए क्या बनेगा, जब लोन पेयर था तो हमने यहां लगाया, यहां एक डबल बॉन्ड बनाया और यहां पे सेकंड डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, कैसे बन गया ये, वेंट और वी शेप। क्लियर, ठीक है, ओके। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड है XeO3। XeO3 में जेनॉन के पास बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है। कितने बॉन्ड बनाने के लिए यूज हो गए, तो 3 ऑक्सीजन है, 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लेंगी। 6 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने के लिए, 2 इलेक्ट्रॉन बच गए किसके लिए, लोन पेयर। तो ये बना एक लोन पेयर और ये बन जाएंगे मेरे पास 3 बॉन्ड पेयर। ठीक है, 3 ना बोल के अगर मुझे करेक्ट बोलना हो ना तो मैं तो बोलूंगी वैसे 6 बॉन्ड पेयर, पर मुझे पता ऑक्सीजन क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को हमने क्या करना होता है, एक ही काउंट करना होता है विस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग, तो ये 3 बनाएगा। मतलब 3 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, एक लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, कुछ ऐसा ही बनेगा। ठीक है, इसे बोलेंगे क्या, इसको भूल जाओ लोन पेयर को, तो क्या बन रहा है ये, पिरामिडल। पिरामिडल। नेक्स्ट है अब मान लो मैंने ये ले लिया। ठीक है, जेनॉन के पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन यूज कर लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन यूज कर लेगा, टोटल फिर से 6 इलेक्ट्रॉन यूज कर लिए और एक क्या बच गया, लोन पेयर। अच्छा, ये 6 इलेक्ट्रॉन में 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएंगी, 2 फ्लोरीन, 4 बॉन्ड पेयर हैं, 4 बॉन्ड पेयर हैं और एक लोन पेयर है। अब मैं फिर से बोल रही हूँ, देखो अब 6 के मैंने 4 बॉन्ड पेयर कैसे बना दिए, तो देखो जो 4 इलेक्ट्रॉन है ना उनमें तो 2 ही बॉन्ड बनेंगे क्योंकि हमने पाई को इंक्लूड ही नहीं करना है, और जो 2 अलग से बच गए वो भी तो 2 ही बॉन्ड बनाएंगे। तो जब ये भी 2 बना रहे हैं, ये भी 2 बना रहे हैं, तो 4 ही बॉन्ड पेयर नहीं हुए। ठीक है, तो 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, टोटल नंबर हो गया 5। 5 के अकॉर्डिंग बनना चाहिए था पेंटागनल बाय पिरामिडल। अब उसमें मुझे लोन पेयर अरेंज करना है और हमें पता है एक्सियल पे लगा नहीं सकते, इक्वेटोरियल पे। ठीक है, और फ्लोरीन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है उन्हें एक्सियल पोजीशन पे। कैसा हो गया ये, C100। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट करते हैं, अगर हम बात करें XeF4 की, जेनॉन के वैलेंस में 8 इलेक्ट्रॉन, जिसमें से 4 इलेक्ट्रॉन यूज हो गए बॉन्ड बनाने के लिए, तो मतलब 4 बॉन्ड पेयर और
4 इलेक्ट्रॉन बच गए, वो बना देंगे 2 लोन पेयर, 2 लोन पेयर 4 बॉन्ड पेयर, टोटल कितना हो गया 6, ठीक है। तो 6 के लिए बनाना है, मतलब मुझे 6 अगर बॉन्ड बनाने होते तो क्या कौन सी ज्योमेट्री आती है, ऑक्टाहेड्रल। अब उसी ऑक्टाहेड्रल में मुझे लोन पेयर्स अरेंज करने हैं, तो ऑक्टाहेड्रल के लिए लोन पेयर हमने अभी करा कि ऊपर और नीचे बना सकते हो, और बीच में आ जाता है उनके लिए बॉन्ड पेयर। तो इधर एक फ्लोरीन, यहाँ दूसरा फ्लोरीन, यहाँ पे थर्ड फ्लोरीन और यहाँ पे फोर्थ। कैसा है, स्क्वायर प्लेनर है, यस करेक्ट है, स्क्वायर प्लेनर, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास, स्क्वायर प्लेनर आ गया। इसी तरह से बाकी भी चेक करते हैं। ओके, अब करते हैं IF5 पॉजिटिव के लिए। आयोडीन के बैलेंस पे हैं 7 इलेक्ट्रॉन, 1 पॉजिटिव का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन कम कर दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन हमने लेस कर दिया तो बन गए 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन के लिए ओके IF6 पॉजिटिव लिखो फिर, ठीक है। 6 इलेक्ट्रॉन और 6 ही फ्लोरीन है, मतलब 6 के 6 बॉन्ड बन जाएंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा, इधर फ्लोरीन, यहाँ पे सेकेंड फ्लोरीन, यहाँ पे थर्ड, इधर फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। तो इसके पास तो सेंट्रल के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, तो इसकी तो ज्योमेट्री आ जाएगी हमारे पास कौन से वाली, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट करते हैं XeF5 नेगेटिव बनाते हैं। जेनॉन के पास ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन है, एक और इलेक्ट्रॉन मुझे बढ़ाना है, टोटल हो गए 9 इलेक्ट्रॉन। 9 इलेक्ट्रॉन में से 5 बना रहे हैं बॉन्ड पेयर, 5 बना रहे हैं क्योंकि हर एक फ्लोरीन एक एक बॉन्ड बनाएगा, 5 बॉन्ड पेयर, 2 बच गए लोन पेयर, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन बचे थे ना, 4 इलेक्ट्रॉन के 2 लोन पेयर, ठीक है। तो ये है मेरे पास जेनॉन, ये उसके एक्सियल, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन है, यहाँ फ्लोरीन। अच्छा एक और चीज, इसके ऊपर पॉजिटिव था ना, तो पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे। यहाँ फ्लोरीन है, कुछ इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। हम ऐसे भी बना सकते, रुको, बस हमें ये याद रखना है कि इस केस में हमारे पास जो टोटल बनेंगे, मुझे बनाने थे 5 बॉन्ड पेयर और मुझे बनाने हैं ओके, तो 2 क्या है हमारे पास, लोन पेयर। तो देखो इसमें अगर मैं यहां पे बनाती हूं ना, यहां पे बनाती हूं, तो इस केस में इतनी ज्यादा रिपल्शन होगी क्योंकि 5-5 बॉन्ड है। ट्रायगोनल जैसे टीबीपीपी केस में तो 3 ही बॉन्ड थे ना वहां पे, इसलिए हम लगा दे रहे थे। बट पेंटागनल के केस में अगर मैं वहां पे पेंटागन में रखूंगी तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगी, इसलिए उसको किस पे लगा देंगे हम, एक्सियल वाली पे लगा देंगे। अभी तक हमने क्या बोला कि एक्सियल पे नहीं लगा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा रिपल्शन होगी, ठीक है। बट इस केस में एक्सियल पे लगाओगे क्योंकि 5 बॉन्ड की वजह से जो रिपल्शन आ रही है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी जब आप इसको पेंटागन पे लगाओगे, ठीक है। तो हमारे पास जो प्रॉपर इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, ये रहा हमारे पास जेनॉन, इधर आ गया एक लोन पेयर, इधर आ गया दूसरा, यहां पे थर्ड, फोर्थ और ये बन गए मेरे पास, ये है ट्रायंगल ना, पेंटागन है ना, इसलिए इसको क्या बोल रहे हैं, पेंटागनल प्लेनर, क्योंकि पिरामिड अब बचे ही नहीं। ऊपर वाले केस में क्या होगा, हमारे पास पिरामिडल है, ठीक है। वो एक लोन पेयर है, वहां पे उसको अगर मैं पेंटागनल वाले पे भी लगाऊं तो हम साइड पे लगा देते ताकि उसको रिपल्शन कम मिले। पर जब 2 आ गए तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास ऑप्शन ही नहीं बची। इसलिए नॉर्मल केसेस में हम जैसे टीबीपी के केस है उसमें एक्सियल पे नहीं लगाते क्योंकि रिपल्शन ज्यादा होता है। पेंटागनल के केस में पेंटागन में ऑलरेडी 5 बॉन्ड है, ठीक है, ऊपर नीचे अपने एक्सियल जो बॉन्ड्स है वो भी है आपके पास। तो इस केस में अगर मैं पेंटागन के ऊपर लगाऊंगी तो उसको और ज्यादा रिपल्शन मिलेगी, इसलिए हम प्रेफर कर देते हैं एक्सियल वाली पे, ठीक है। ओके, और यहां पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन, और होल क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है।
ओके, इसके अलावा और क्या स्ट्रक्चर बना सकते हैं हम? I3 नेगेटिव, ये बहुत बार देखा होगा, अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, प्रीवियस ईयर देखा है तो उसमें मिल जाता है I3 नेगेटिव। तो इसमें ये I है, सेंट्रल एटम, ठीक है। आयोडीन के पास हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो तो इधर बन जाएगा एक I के साथ बॉन्ड, यहाँ बन जाएगा दूसरे I के साथ, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे ही बच गए जिसपे 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और ये होल क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो ये क्या बन गया मेरे पास? लीनियर। क्लियर? ये क्या है हमारे पास? लीनियर। ठीक, तो यहां तक हमारे पास हो गए क्या चीज? क्वेश्चंस की करेंगे कैसे। अब आते हैं कि जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं, ठीक है। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज अमंग द फॉलोइंग विच वन विल हैव मैक्सिमम लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, मतलब किस में सबसे ज्यादा लोन पेयर रिपल्शन देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले तो सबके स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। IF5 का क्या आ जाएगा? एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर और 5 बॉन्ड पेयर, ये आ गया। SF4 का क्या आ जाएगा? 4 फ्लोरीन, अब मैं डायरेक्ट बना रही हूं, ठीक है। XeF2 में क्या आ जाएगा? यहां पे फ्लोरीन और 2 फ्लोरीन और 3 बन जाएंगे लोन पेयर्स। Cl के केस में बने जाएगा ये ऐसे। अब मुझे बताओ कहां सबसे ज्यादा लोन पेयर्स है, क्योंकि जितने ज्यादा लोन पेयर्स होंगे उतनी ही ज्यादा क्या होगी? रिपल्शन। तो सबसे ज्यादा है XeF2 में, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? XeF2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द स्ट्रक्चर ऑफ ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम क्लोरीन इज, ठीक है। तो ClF3 बना लेते हैं। तो क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन, 3 बन गए बॉन्ड पेयर विद फ्लोरीन और बाकी बचे एज अ। क्लियर? ओके, कितने लोन पेयर हैं सेंट्रल एटम के ऊपर? तो सेंट्रल एटम के ऊपर हैं 2, तो आंसर आ जाएगा 2। अच्छा, अगर पूछ लेता कि टोटल कितने हैं तो ये भी काउंट करती मैं, और हर एक फ्लोरीन के पास 3 है, 3, 3, 6, 9, 10 और 11 बोलते हैं फिर हम उसको, ठीक है। अगर वो सिर्फ साइड एटम पे पूछता तो हम 9 बोलते, ठीक है। क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है। नेक्स्ट है द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड एंगल ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। तो जिसकी रेगुलर ज्योमेट्री होगी, रेगुलर का मतलब जिसमें लोन पेयर नहीं होंगे उसी का 120 आएगा, क्योंकि अगर लोन पेयर के अलावा, अगर बॉन्ड पेयर के अलावा लोन पेयर आ गए तो वो डिस्टॉर्ट कर जाएगा, ठीक है। तो चेक करते हैं कि किसके स्ट्रक्चर में ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री है और कोई भी लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है। तो फ्लोरीन का तो अभी हम बना ही रहे हैं, ठीक। NCl3 में हमारे पास एक आ जाएगा लोन पेयर और 3 आ जाएंगे बॉन्ड पेयर। BCl3 के केस में 3 ही बोरोन के सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, 3 बॉन्ड बन गए। PH3 के केस में 5 थे, 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक बच गया लोन पेयर। अब बताओ किसका होगा 120? जिसकी ट्रायगोनल प्लेनर है, एक ही की बन रही है। क्लियर? तो जो लास्ट ईयर्स हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन, मतलब यार ऐसे बोल सकते हैं कि नीट में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आएंगे। कौन आइसो स्ट्रक्चरल है, जिसके स्ट्रक्चर सेम होंगे, किसमें कितने लोन पेयर्स हैं, कहाँ रिपल्शन ज़्यादा है, कहाँ पे बॉन्ड एंगल कैसा बनेगा, अगर 4 ऑप्शन दिए उनमें से कौन सा ट्रायगोनल प्लेनर है, या कुछ भी जो मतलब किसी भी टाइप से पूछ सकते हो, ऑक्टाहेड्रल कौन सा है, 4 ऑप्शन देगा। तो स्ट्रक्चर बनाने, चेक करना है और टिक कर देना है, ठीक है। ओके।